अनुरोध करता हूँ कि वो भी मंच पर पधारें। अगर दीपक मार्गी जी से मेरा निवेदन वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। शिव शरण पाटिल जी से भी मेरा अनुरोध है कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। और यह हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। ये छोटे से निमंत्रण पर डॉक्टर दया दीक्षित जी हमेशा हम लोगों के मत आशीर्वचन देने के लिए उपस्थित हो जाती हैं। आप सबकी तालियों के बीच मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ जो मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। आप सब इनकी विद्वता से भरी भांति परिचित हैं। हमारे शहर के सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। सुरेश भैया बैठे हैं, जगदम्बा भाई, वाजपेयी जी, शशि शुक्ला जी, हमारे रवि शर्मा जी, हमारे तमाम जहान सिंह जी, हमारे अखंड उपस्थित हो रहे हैं। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। पूरा नगर का जो साहित्य कार्यक्रम जो है सब यहाँ उपस्थित हैं। आज के इस अवसर पर मैं डॉक्टर दया जी से अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर पधारें। अखबार की बड़ी जिम्मेदारी होती है और यह जिम्मेदारी एक मजबूत कंधों वाला, एक मजबूत विचारों वाला ही व्यक्ति इसका निर्वाह कर सकता है। हमारे डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी यहाँ उपस्थित हैं जो कि देश के बड़े रचनाकारों में हैं, लेकिन पत्रकारिता का भी एक बड़ा विराट अनुभव उनके समक्ष है। यह हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में है। आइए हम सब पहले समृद्ध मंच के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं और मंच से ये अनुरोध करते हैं कि जो हमारे जीवन का आधार है कि हम अपने इष्ट का, अपने आराध्य, अपने भगवान का सबसे पहले पूजन अर्चन कर उनसे आशीर्वाद देकर किसी कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं। तो मैं मंच से अनुरोध करता हूँ कि वो भगवान कृष्ण और माँ सरस्वती की प्रतिमा और गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हम इस पूजन अर्चन और वंदन के बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यह मंच इसलिए बहुत विशिष्ट है कि माँ सरस्वती का जो प्रांगण है ही, साथ में कृष्ण जी का चित्र है, गणेश जी का चित्र है। गणेश जी से तो हम आरंभ करते हैं और कृष्ण जी जो कि पूर्ण अवतार के रूप में जिनकी गणना है, लीला अवतार, जीवन की तमाम लीलाएं होते हैं। पूरे जीवन में एक एक लीला जिए, ये जीवन का आधार है। कृष्ण जी इस मंच पर है, गणेश जी भी है, माँ सरस्वती भी है। ये संगम बहुत कम मंचों पर होता है, इसलिए मंच धन्य है। मैं अनुरोध करता हूँ अपने अध्यक्ष और मुख्य अतिथि महोदय से आप सब तालियां बजाकर पूरे मनोभाव के साथ गणेश जी की वंदना करें। भगवान कृष्ण का इस समय माल्यार्पण चल रहा है आप सबके समक्ष और विद्या की जो आराध्या है माँ सरस्वती जी के माल्यार्पण की तरफ हम लोग सुने। माँ सरस्वती के माल्यार्पण के लिए डॉक्टर दया दीक्षित जी माल्यार्पण कर रही हैं कि हमारी संस्कृति में माँ का आशीष ही जीवन का आधार है। हमारी संस्कृति में माँ का आशीष ही जीवन का आधार है। इसीलिए हमें माँ के चरणों से बहुत प्यार है। इसीलिए हमें माँ के चरणों से बहुत प्यार है। हम उनके चरणों में ध्यान लगाएं और माँ सरस्वती के इस पूजन अर्चन के बाद उनकी सत्तर से वंदना के लिए मैं सुनीता तिवारी जी को आवाज दे रहा हूँ जो मंच पर पधारें और माँ के माल्यार्पण के बाद, उस अर्चन के बाद वो अपने सत्रों के पुष्प से माँ की अर्चना और वंदना प्रस्तुत करें। सुनीता तिवारी जी मंच पर पधार रही हैं। सभी को प्रणाम। आप सभी को हमारे साथ अभिवादन के अनुसार बुलाया गया है।
शारदे माँ भवानी पधारो, अभिव्यक्ति सुंदर चले हम, शीश चरणों में तेरे धरे हम, इस सभा में भवानी पधारो, इस सभा में भवानी पधारो, हृदय और सुनो को संभालो। शारदे माँ भवानी पधारो, हृदय और सुनो को संभालो। अब चूंकि आप सारे साहित्यकार ही बैठे हैं, तो गीत साहित्य सुंदर लिखे हम, सोरठा छंद कविता सजे हम, लेखनी में मसी बन पधारो, लेखनी में मसी रूप धारो, हृदय और सुरों को संवारो। शारदे माँ भवानी पधारो, हृदय और सुरों को संवारो। जिस पे भी माँ तुम्हारी दया है, मान सम्मान उसको मिला है। जिस पे भी माँ तुम्हारी दया है, मान सम्मान उसको मिला है। हम सभी पर कृपा दृष्टि धारो, हम सभी पर कृपा दृष्टि धारो, हृदय और सुरों को संवारो। शारदे माँ भवानी पधारो, हृदय और सुरों को संवारो। न्यू तो ज्ञानी जहाँ में सभी है, सत्य सुचिता की फिर भी कमी है। सबको सद्बुद्धि दे माँ उबारो, हृदय और सुरों को संवारो। सबको सद्बुद्धि दे माँ उबारो, हृदय और सुरों को संवारो। शारदे माँ भवानी पधारो, हृदय और सुरों को संवारो। माँ शारदे पधारो और अपनी कृपा से हम सबके स्वरों को सुधारो। ये वंदना गीता जी प्रस्तुत कर रही थी कि जब तक माँ की निगरानी में रहेगा, जब तक माँ की निगरानी में रहेगा, दूर हर परेशानी से रहेगा, दूर हर परेशानी से रहेगा। तो माँ की निगरानी में हम सब रहें, इस कामना के साथ, इस भावना के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले मंच का स्वागत होना चाहिए, तो मैं डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूँ कि वो इस स्वागत की परंपरा में सबसे पहले हमारे मंच के अध्यक्ष आदरणीय श्री के अवस्थी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करने की कृपा करें, क्योंकि विद्वता का सम्मान करना ये हमारी परंपरा भी है। और जो समाज अपने विद्वतजनों का सम्मान करता है वो हमेशा सुखी और संपन्न रहता है, क्योंकि विद्वता बहुत त्याग, तपस्या, लगन से हासिल होती है और उनके सानिध्य में बैठना भगवान का प्रसाद भी होता है। यह हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे वरिष्ठ जनों के कदमों के तले हमें बैठने का अवसर मिलता है। तो सबसे पहले विनोद त्रिपाठी जी से मेरा निवेदन, वो हम सबके प्रिय और नगर में लोकप्रिय आदरणीय श्री के अवस्थी जी का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। श्री के अवस्थी जी का फोटो आप अपनी खींच लेना, फोटो हम वीडियो आप सब जानते ही हैं या हमें फ़ोन दें तो हम दोनों बनाएं। और दे देंगे। डॉक्टर जयंत जी का सम्मान
हाँ कुछ कुछ होते विनोद हैं त्रिपाठी जी हिमालय को इंटरव्यू कर रहे हैं। 2026 चलता है नंबर कितना 26 चलता 26 14 अच्छा देखिए जो सुख में साथ दे, जो सुख में साथ दे उसे रिश्ते कहते हैं, और जो सुख तो बीच दोनों में में साथ दे उसे स्ट्रेस रिश्ते लेते कहते हैं। रहना। ठीक है। तो विनोद जी हमारे मध्य हैं, आप जानते हैं सबके दुख सुख में निरंतर खड़े रहते हैं, और 50 सालों से भी अधिक ये जो विकासिका संस्था चल रही है वो उनकी पूरी तपस्या इसमें शामिल है। आप सब जानते ही हैं कि नगर में जितनी साहित्यिक संस्थाएं हैं सब अपने अपने तरीके से काम करती हैं, लेकिन विकासिका का अपना एक इरादा अनोखा नहीं है। विकासिका जो भी कार्यक्रम करती है आप जानते हैं उसमें हृदय की वेदना से लेकर हमारी संवेदना जुड़ी हुई है, और इतने बड़े आयोजन विकासिका ने किए हैं, और एक साल में तो 53 सप्ताह होते हैं, विकासिका ने 57 आयोजन एक साल में किए थे। तो एक हमारा कार्य हो जाता है। तो विकासिका की स्वीकार्यता भी पूरे शहर में है, पूरे देश में है। तो मैं विकासिका के संस्थापक सदस्य आदरणीय डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूँ कि वो शब्दों से आप सबका सम्मान करें और विकासिका के संदर्भ में बताएं, और आज का जो पुरस्कार पंडित शिवशरण त्रिपाठी जी को दिया जा रहा है इसके संदर्भ में भी अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। डॉक्टर विनोद त्रिपाठी। मंच प्रोग्राम करता हूँ, और उसके साथ में सभागार में जो भी लोग हैं वो हमारे निकट में, और हृदय में उनका योगदान है, जो उनका प्यार है, इसलिए उससे मैं हर समय प्रयास करता हूँ, और मैं उनको प्रसाद मानूंगी। आप विकासिका के संदर्भ में हमसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हम एक आइडियल रखते हैं। एक दिन आइडियल होता है शादी हुआ, आपके द्वारा उसकी चर्चा होती है, उसकी समीक्षा होती है, और आगे के कार्यक्रम में क्या गुंजाइश होती है सुधार की, वो आपके द्वारा जो मार्गदर्शन उनको प्राप्त होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 50 वर्षों की यात्रा में जो आप लोगों ने मुझे इसलिए संभव किया है, देखिए हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। परिवार का संचालन भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई पूरे समाज का संचालन, साहित्यकारों का संचालन। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है, और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि साहित्यकारों का परिवार हमारा अपना परिवार है। हम उसके अभिन्न, हम सब का ये दायित्व कि हम सब एक दूसरे के सुख में कि उनके परिवार में अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से हम उनको समेटन करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, उनको संस्कार देते हैं। उसी प्रकार से ये साहित्यिक वर्ग पूरे समाज को, पूरे संस्कार को एक संस्कार देता है। तो साहित्यकारों की भूमिका, बड़े बड़े लोगों ने भी कहा है कि साहित्यकारों की भूमिका बहुत बड़ी है, और इसमें बहुत लिखा भी है। हमारे काम ने बहुत ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने देश में और देश के बाहर जा करके अपने शहर का नाम रोशन किया है। शहर वापसी की मौजूद हमारे गर्व का विषय रहता है कि उपस्थित होते हैं, और ये मैं सौभाग्य अपना मानता हूँ कि जब जब मैंने उनसे स्मरण किया है उनका इसलिए मुझे बहुत ऐसे रचनाकार कलम छोटी बड़ी कोई नहीं होती, कोई छोटा रचनाकार नहीं होता। मन में सबके भाव एक होते हैं, जितने की लालसा हर में होती है। कोई शिल्प और सौंदर्य, शब्द का सौंदर्य, उसका शिल्प कौन किस ढंग से कर सकता है और कहाँ तक की बात पहुँचा सकता है, ये उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, उसके संस्कारों पर निर्भर करता है, उसके आसपास के जो वातावरण है उस पर निर्भर करता है। विकासिका ने
वर्ष में हमको भी अच्छा लगता है ये बताने में कि कभी कभी स्थिति ये होती है कि ऐसे कार्टून कैसे हो गए, 57 कार्यक्रम एक वर्ष में होना, और मैं खुद तारीफ करता हूँ कैसे संभव हो गया। लेकिन आप लोगों के इसमें नहीं हो पाया है और ईश्वर की कृपा से और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम लोग का जिसकी वजह से हुआ है। वरना हमें तो कतई सामर्थ्य नहीं, मैं अच्छी अपनी सामर्थ्य पर जाता हूँ, मुझे कोई सामर्थ्य नहीं। यहाँ जितना भी लोग हैं और जो लोग नहीं भी हैं वो हमारे लिए सदस्य हैं, हमसे बड़े हैं, हम हमारे हैं, जो हमसे छोटे हैं वो भी हमसे छोटे जरूर कहने के लिए हैं, लेकिन वास्तव में हमसे बहुत बड़े हैं। जो भी कार्य है वो व्यक्ति कार्यों से जाना जाता है, नाम आपकी जगह होता है, लेकिन उसके नाम को आगे बढ़ाना, आपके नाम को आगे ले जाना, ये आपका कर्तव्य बोध, आपके संस्कार, आपकी गतियाँ, विकास के दौर, जीवन से आपकी साहित्यिक दौर की यात्रा में आप आगे रहते हैं, उसी प्रकार से आपका नाम भी आपके साथ साथ आगे बढ़ता है। बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी हमारे परिवार के लोग हैं यहाँ पर। प्रेरणा के संबंध में हमारे पिताजी का स्वर्गवास 2002 में हुआ था। 2003 में हमने योजना बनाई थी पिताजी के नाम से सम्मान समारोह आयोजित किया है, तो मैंने उसमें डॉक्टर यकीन तिवारी जी को हम सम्मान समारोह आयोजित किया और वो IMA हाल में हुआ 2003 में। 2004 में स्थिति ये बनी कि प्रेरणा को सम्मान दिया जाना चाहिए, तो हमारे मित्रों के राय में कि वहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे उनमें से किसी का चयन कर दिया जाएगा। भाई नारायण जी भी मौजूद है यहाँ पर, तो वहीं पर डिसाइड करके हम लोगों ने बात कर दी केवल नाम वहाँ पर अंकित होना था। तो वहाँ पर डॉक्टर राम त्रिपाठी शिव कुमार कुमार के साथ बैठे हुए थे पीछे पंक्ति, और वातायन की अध्यक्षता कर रहे थे, सभी के संचालन कर रहे थे, अम्बिके जी मुख्य अतिथि थे उसमें। तो हम लोगों की दृष्टि पड़ी राम स्वरूप जी पर कि राम स्वरूप जी यहाँ मौजूद हैं, उनको इस बात का पहला सम्मान अर्पित किया जाना चाहिए और उनको निवेदन किया गया। मैंने उनको बना करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम को उसके बाद में हम लोगों ने ये सोचा कि ये स्थिति तो ठीक नहीं, आज हमको राम स्वरूप के सामने नजर आ गए। अगले कार्यक्रम में अगर कोई ऐसा बात को सुना जाए और प्रेरणा पुरुष शब्द जो है वो अपने आप में कितना गौरवान्वित है। प्रेरणा पुरुष क्या होता है, प्रेरणा पुरुष कौन होता है, क्या उसकी क्षमताएं होनी चाहिए, प्रेरणा पुरुष एक बहुत व्यापक शब्द है। उस व्यापकता को लेकर के हम उसका चयन करेंगे तो निश्चित होगा कि हम लोग अच्छी बात से एक का चयन करके और उसको समझेंगे। ये हुआ कि कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमको न मिले क्या करें, तो निश्चित ये किया गया कि इस प्रेरणा को सम्मान को प्रतिवर्ष नहीं किया जाए। अगर प्रतिवर्ष मिलेगा तो हम बराबर करें, नहीं मिलेगा तो ये आवश्यक नहीं है कि लकीर पीटने के कोई कार्यक्रम करेंगे, लकीर पीटने का कोई कार्यक्रम नहीं। और ये हमारा सौभाग्य है आप लोगों के आशीर्वाद से कि विकासता के इतने आयोजन हुए, कोई भी कार्यक्रम लकीर पीटने का आवश्यक नहीं है। इस सबके लिए आप सब बधाई दें। प्रेरणा पुरुष सम्मान जब प्रारंभ हुआ तो उसके बाद में एक संस्था आज ये मैं गर्व के साथ आपको बताता हूँ कि ये प्रेरणा पुरुष का 15वां सम्मान। सबसे पहले राम त्रिपाठी को दिया गया सम्मान, इसके बाद में पंडित राम बालाजी मिश्र, रामकृष्ण जैन, आचार्य सेवकलाल जैन, डॉक्टर गणेश शुक्लवंत, डॉक्टर श्यामा ब्रह्मचारी, डॉक्टर देवाशीष शर्मा, डॉक्टर सत्यनारायण तिवारी, प्रोफेसर के.वी. पांडे, श्री आनंद द्विवेदी, डॉक्टर पेन,
श्री शिव कुमार, डॉक्टर सुप्रसाद शुक्ल और अभी पिछले वर्ष डॉक्टर जीवन शुक्ल को सम्मानित किया। आज इसी श्रृंखला में बड़े गर्व और हर्ष के साथ हम एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित कर रहे हैं जो अपने आप में एक जीवन व्यक्ति है, उसका अनुकरण लोग करेंगे। और आप सबको मालूम है कि किन स्थितियों में शिवशरण जी हैं, उनकी निर्भीकता, उनकी पत्रकारिता, आज आप देख रहे हैं पत्रकारिता की क्या स्थिति है। और उन स्थितियों में आज शिवशरण जी का सम्मान ये उन लोगों के लिए भी एक उदाहरण है जो पत्रकारिता की जगत में छोटे छोटे प्रलोभनों में आकर के किरण से अपनी पत्रकारिता को अंजाम दे रहे हैं और पत्रकारिता के नाम को कुंठित कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं और आज ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं, हम तो ज़्यादा नहीं समझ सकते हैं, लेकिन सही क्या उनसे सामने पीढ़ी कई दूसरी पीढ़ी सामने है, तीसरी पढ़ी खड़ी तो क्या कर्म लेकर के खड़ी, उसको शायद टकारा भी नहीं मालूम है और वो जानना भी नहीं चाहते अपने को छोड़ो। एक विश्वविद्यालय में नाम दे दिया गया पत्रकारिता दिवस, लोग गए, शामिल हुए, 2-4 बातें पत्रकारिता दिवस से कम। तो जहाँ पर स्थितियाँ हो वहाँ पर शिवशरण जी का सम्मान आया। तो कितना निर्भीक पत्रकार, सत्य की बात को लेकर के चलने वाला जीवन व्यक्तित्व हमें दूसरा शायद रूप में समझ में नहीं आया। इसी वजह से मैंने शिवशरण जी के नाम को प्रस्तावित किया और हमारे संस्था के लोगों ने पर अनुमोदन किया और हम आप सबके साथ में आप सबके साक्षी के रूप में आप उपस्थित हैं और मैं शिवशरण जी का प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने विकासिका के संदर्भ में और प्रेरणा पुरुष के संदर्भ में विस्तार से थोड़ा सा हम सबको बताया और जो नाम आपने लिए ये हृदय में अपने आप एक प्रफुल्लता प्रदान कर देने वाले नाम। हम सब ऐसे नाम को जब सुन के धन्य हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने अंदर कितनी खुशी महसूस करते होंगे जब ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को आप यहाँ सम्मानित करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि मनोज भैया कन्नौज से यहाँ पहुँचे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इतनी दूर से बोल चल कर रहे हैं, हम विशेष आभार के प्रति व्यक्त करते हैं। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचार वाले लोगों को जीवन में हमेशा याद किया जाता है, मन में भी, हर जगह भी और शब्दों में। आज हम अपने शब्दों में याद करते हैं, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। एक बड़े कवि ने लिखा था, सुरेश भाई को जानते ही होंगे, कि खुशबू जिंदा है, खुशबू जिंदा है तो समझो चमन जिंदा है, खुशबू जिंदा है तो समझो चमन जिंदा है, फूलों के चाहने वालों का जन्म जिंदा है, और वक्त की रफ्तार थम जाए तो क्या, हाथों में कलम जिंदा है तो समझो वतन जिंदा है। एक जिंदा कलम एक जिंदा वतन के लिए बहुत जरूरी होती है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं लखनऊ में बैठा था और हमारे तमाम पत्रकार मित्र मेरे साथ थे। शिवशरण जी की जब चर्चा चलने लगी तो एक नए पत्रकार ने कहा कि आज हम जिस स्थिति में थे और शिवशरण जी ने इतनी बड़ी जिंदगी गुजार दी, अगर वो थोड़ा सा भी समझौता कर लेते तो आज कम से कम 2-4 करोड़ के आदमी तो होते ही होते। तो मेरा है इतनी असीम खुशी से भर गया कि आज हमारे बीच में एक ऐसा किरदार है जो अपने किरदार को बचाए रखे हुए है ना, कि ये वो लोग हैं जो कलम जिस मूल्यों के लिए जाने जाती है उन मूल्यों के लिए आपने पूरा जीवन निछावर कर दिया और किसी से समझौता नहीं किया। तो आज हम सब धन्य हैं कि ऐसे व्यक्ति नहीं, ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित करने जा रहे हैं। तो समय आ गया है, मैं विनोद त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूँ कि मंच अब उन्हें सम्मानित करने जा रहा है। विनोद जी से मेरा निवेदन है
कि वो प्रेरणा पुरुष सम्मान के लिए जो हमारी सामग्री है, जो स्मृति चिन्ह है, जो साल है, मैं विनोद जी से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर माला, साल और हमारा जो स्मृति चिन्ह है वो सब लेकर मंच पर पधारें और मंच अब पंडित शिव शरण त्रिपाठी को सम्मानित करने के लिए जा रहा है कि जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह को लिख उसके बाद फिर हमसे बात दी। वो लोग जिस तरह से देखते हैं उनका जो पत्र है मारल, उसका नाम ही मारल नैतिकता की मिसाल है। आप उनका एक एक अंक पढ़ेंगे तो उनका एक एक अंक संग्रह के लायक है। हमारे पास उनके जितने भी अंक हैं वो सब हमने संग्रह कर रखे हुए हैं। वो एक केवल लिखने के लिए नहीं लिखते हैं, उनके मूल्य उनके पत्रकार में झलकते हैं। तो मैं हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज हमें ये समय दिया कि हम उन्हें सम्मानित कर सकें, है ना। कि ये हाथ नहीं है सिर्फ मरने के लिए, ये हाथ नहीं है सिर्फ मरने के लिए, तो यह मुट्ठी बना बदलने के लिए। तो आज जो इन्होंने समय को बदलने के लिए इस हाथों को मुट्ठी बनाया है, उसकी वजह से वो सम्मानित होने जा रहे हैं। मैं मंच से निवेदन करता हूँ, दुर्गा वाजपेयी से मेरा निवेदन है जो मंच पर पधारे। स्वामी जी से निवेदन, पंडित रमाकांत स्वामी जी से मेरा निवेदन है कि वो मंच पर पधारे। और सम्मानित अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय से मेरा निवेदन, आप दोनों ये अवसर है। एक अखबार का वजन कुछ भी नहीं होता, एक अखबार का वजन तो कुछ भी नहीं होता, फिर भी देश में आग लगाने के लिए काफी होता है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है पत्र निकालना, और उस पत्र को बड़ी बखूबी पंडित जी ने निकाला और आज उनके किरदार की वजह से उन्हें सम्मान प्रदान किया जा रहा है। हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमृत। ये जो अमृत प्रदान करने वाला तत्व है, ये जाप और तपस्या से ही मिलता है। आइए कर्तव्य ध्वनि से तालियां बजाकर स्वागत करिए संस्था विकासिता आज पंडित चंद्रशेखर त्रिपाठी स्मृति सम्मान, प्रेरणा पुरुष सम्मान पंडित शिव शरण त्रिपाठी को सम्मानित कर रही है। और उदास आंखों में उम्मीदें फूल खिला के चले, उदास आंखों में उम्मीदें फूल खिला के चले, सफर कठिन था मगर हौसला बना। ये जो कठिन सफर था ये सिवा हौसले के नहीं बनता, ये पूरे हौसले का हम सब सम्मान करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि जिन रास्तों पर पंडित जी चले तो वो तो उन रास्तों पर चले, लेकिन उनसे सबसे ज्यादा इस सफर को आसान बनाने की भूमिका रही है। तो हमारी भाभी जी यहाँ पधारी है, उनके सम्मान में आप सब लोग बताइए। ये हम सबका दायित्व भी है और ये कर्तव्य भी है। श्रीमती
पंडित जी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि वो भी मंच पर आ जाए। Sotto vedo. वो भी अपने क्या कमरों से पंडित जी का सम्मान करेंगे। ये बहुत विरल क्षण है। आप दो बार तालियां बजाकर इन क्षणों को जीवित करेंगे। ये पथ चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, पथ चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी को कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन दिखने से बताएंगे हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम को छोड़ देंगे। तो आज ये कलम का सम्मान है। और कलम जो भी अच्छी कलम होती है वो मूल्यों पर दिखती है, लेकिन कलम का कोई मूल्य नहीं होता। अच्छी कलम हमेशा मूल्यों पर दिखती है। ये वो क्षण है कि इन क्षणों में हम अपने हृदय के उद्गार शब्दों से नहीं, अपने कृत्यों से ही व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें उपहार देकर व्यक्त कर रहे हैं। मैं आमोद श्रीवास्तव जयपुर से आया हूँ और को हमारे विचार सम्मान का एक गौरव जो है पूरी सब बड़े लोगों ने उसके जो अर्थ है कीमत जो है वो पूरी जिंदगी काम आते हैं। तो अब एक पत्रिका है संगीता की आज ये था और रहेगा था कोई परिभाषा पर एक रूप है और ये सबसे सरल सबके अपूर्ण है। जब से भी पहले रेल रहता हर कदम कई बार भी जान जाता। रेल सबका है, अपना 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 आधार है, अलग अलग मापदंड, अलग अलग समझ का संसार है। जीवन के सफर में आज से अंत तक होता है मोड़ पर और साथ रहता अनंत तक। धन्यवाद। ये विकासिता का सम्मान इसी तरह का सम्मान होता है। जहाँ पे किया जाएगा कि मंच पर हम किसी न किसी रूप में उपस्थित हों और हम अपने आप को न्यौछावर करते हैं। देखिए अभी काजू बादाम में न्यौछावर हुए, अब फल की घड़ियाँ आ गई है। ये अच्छे कर्मों का जो फल होता है बड़ा मीठा होता है। तो इसमें आम भरा की राय नहीं है, ये खास आम है और खास लोगों की जगह हम आए हैं। तालियां तालियां बजाकर पुनः हम सब स्वागत करते हैं इस काम से खास बने आदमी के लिए जिसने अपने व्यक्तित्व से इस पत्रकारिता जगत को एक नए मानदंड, नई ऊंचाइयां और नया गौरव प्रदान किया है। इस अवसर पर विकासिका होने गौरवान्वित करते हुए, सम्मानित करते हुए गर्व का अनुभव करने के हमारा फोटो डॉक्टर शशि शुक्ला सम्मान करने के लिए आ रही विकासिका ने जो एक मांग पत्र अर्पित किया हुआ है उसकी भाषा इस प्रकार से है। विकासिका सामाजिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था
भारतीय संस्कृति में निहित मानवीय मूल्यों के उत्थान, सेवा कर्मठता से सहयोग देने में सक्षम भाववान विचारों के धनी माँ भारती के भरतपुर विचारक, मार्ग प्रदर्शक, साहित्यकार और संपादक पंडित शिवस्वरूप त्रिपाठी को प्रेरणा पुरस्कार सम्मान प्रदान करते हुए विकासका परिवार हर्षित एवं गौरवान्वित है। हम सभी आपके साथ खुश होने की कामना करते हैं। डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, संस्थापक संयोजक विकासका, कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करिए आप सब पुनः। और हमारी आदरणीय भाभी ने पधार कर इस सम्मान समारोह की खुशियों को सुदृढ़ कर दिया है। राजेश भैया हमारे सम्मानित करेंगे पंडित जी को, पंडित राजेश पाठी के ये प्रभा सबका हित करती है और हमारा सौभाग्य है कि हित प्रभावियों उपस्थित है। तो प्रभा हम सबके लिए हितकारी होती है, तो ये तो कविता की नई प्रभा है, सबके लिए हितकारी साबित हो ये सम्मान कर रही है। ये कंधों पर ये जो दुपट्टे का भार है ये छोटा नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण भार है। हम शब्दों से आप सबका आभार व्यक्त कर सकते हैं। हमारे जगदम्बा भैया बैठे हुए अंदर अंदर इतना हर्षित हो रहे हैं कि दूसरों को सुख देखने में जो सुख का अनुभव होता है वो व्यक्ति मनसुखता की श्रेणी से उठता हुआ धीरे धीरे भगवान के और निकट बना जाता है। तो आइए ये जो शिवशरण जी का सम्मान हुआ इसके संदर्भ में हम लोगों ने अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन किया और उनका सम्मान किया। मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, डॉक्टर शशि शुक्ला जी से अनुरोध है। डॉक्टर शशि शुक्ला जी आप सब डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी के विषय में पढ़िए। यह दुर्लभ लोगों को हासिल होता है इज्जत और पद दोनों में समान रूप से जिनका अधिकार हो, ऐसे बिरले लोग होते हैं। जब सुरेश भाई मंचों पर गद्य होते हैं, मंच ज़्यादा नीचे ज़्यादा सही रहेगी, नीचे ज़्यादा सही रहेगी फोटो। ये कविताएं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अधिकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका समन्वय उनके अंदर है और पत्रकारिता जगत का एक विराट अनुभव उनके हाथों में है। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन पत्रकारिता और कविता के क्षेत्र में दिया है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज सुरेश अवस्थी जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे सादर अनुरोध करता हूँ कि यह आज के अवसर पर पंडित शिवशरण त्रिपाठी जी के संदर्भ में और विकासिका के संदर्भ में विचार ये दोनों नीचे रख दी जाए सम्मान जो है। हाँ आप रख दी, फोटो खींच गई। भाई और सम्मान की उस महाव्यक्तित्व का जिन्हें बहुत दिनों से सभी मिलते हैं मैं युग रतीश कह के संबोधित करता हूँ और फिर उनसे आशीर्वाद देता हूँ। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, सब चाहिए मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में भी रवानी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक माँ की मेहरबानी चाहिए। जिस कलम पर माँ सरस्वती जी की मेहरबानी हो, जिसे माँ अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिन्हें धरती माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो और जिन्हें भारत माँ के तमाम बेटे बेटियों का आशीर्वाद प्राप्त हो, निश्चित रूप से वो व्यक्तित्व समय समय इतना विशाल व्यक्तित्व हो जाता है कि वो हम सबको आशीर्वाद देने लगते हैं। आज उसी श्रेणी में हमारे शिवशरण त्रिपाठी जी हैं, जब अपने अनुभवों के अपने कलम के अनुभवों से, अपने लेखन के अनुभवों से, अपने सामाजिक अनुभवों से हम सबको आशीर्वाद देके बात ये बताते हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। पत्रकारिता से
30 वर्ष से अधिक समय जुड़ा रहा, बड़े अखबार में रहा। मैं जानता हूं कि पत्रकारिता की रास्ते कितने दुर्गम होती, लेकिन यदि अपना समाचार पत्र निकाला जाए और खुद उसके लिए सामग्री जुटाई जाए, खुद उसका संपादन किया जाए और फिर पाठकों के पास तक खुद पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, तो निश्चित रूप से आप सभी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाने के अभिनंदन के योग्य हो जाता है। तो मैंने अस्वस्थता के दौर में भी पत्रकारिता के लिए कितना सजग दिखे मुझे नहीं याद है। मैं बहुत सारे लोगों से, पत्रकारों से मिला हूं कि शायद कोई इतना सजग रहा हो। कितने ऐसे विशेषांक जो धरोहर के रूप में हैं, यहाँ फिटी विभागाध्यक्ष ये भी पदे माननीय डॉक्टर प्रिया दीक्षित जी बैठी हैं और जितने भी यहाँ डिग्री कॉलेज से जुड़े हुए हिंदी के शिक्षक हैं, ये बात मेरी वहां तक पहुंचाएं। यदि एक विशेषांक को उठाकर किसी विद्यार्थी के लिए शोध का विषय प्रमाणित कर दिया जाए तो उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। एक शोध ग्रंथ अपने आप में तैयार हो जाएगा। ये काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो आज भी कल नहीं आने वाले तमाम सारे वर्षों में याद किया जाएगा। और जब कभी इतिहास के पन्ने में टूटे जाएंगे तो आपका काम निश्चित रूप से कहीं कहीं उसमें दिखाई पड़ेगा, मिलेगा। मैंने हमेशा उसे प्रेरणा दी है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें न करते हुए उनके श्री चरणों पर प्रणाम करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे और उनकी कलम इसी तरह से चलती रहे और अपने उद्गार, समाज की दशा और दिशा, लेखन, साहित्य, राजनीति, सब जो भी वो लिखते हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंच बहुत ही समृद्ध है। हमारे अवस्थी जी और अनिल जी दिया है, सर्वशुद्ध और साहित्यिक संचालन करते हैं, और मालवीय जी जिन्होंने एक साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना अपने माध्यम से शहर में जागृत की है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो देवदत्त हमारे विनोद त्रिपाठी जी हैं, वो हमेशा नेतृत्व में रहते हैं। वो जहाँ कहीं भी हो मेरी आवाज मुझे तक पहुंचे, मुझे भी प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं जो कह रहा था कि गद्य पर भी उनकी इतनी मजबूत पकड़ है। आप सबने अनुभव किया होगा कि कम शब्दों में बहुत सार्थक और सकारात्मक विचार डॉक्टर सुरेश अवस्थी के निकाल रखे, जिससे पंडित जी के व्यक्तित्व के मूल्यांकन में हम सबको अदबी में भी और भी अच्छा लगा। उनका एक विशेषांक वो शोध विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान कर देता है रास्ते। जो व्यक्ति हालात, किताब और आघात से सीखता है, जो भी व्यक्ति किताब, आघात और हालात से सीखता है, तो दुनिया उससे सीखती है। तो दुनिया को उससे सीखने की जरूरत है कि मूल्यों पर रहकर जीवन किस तरह चला जा सकता है, ये पंडित जी से सीखने की जरूरत है। तो ये तो गद्य में विचार थे। मैं पद्य में विचार रखने के लिए स्वामी रमाकांत शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूँ, स्वामी जी को आमंत्रित करता हूँ कि उनके अंदर वो सामर्थ्य है कि वो पद्य में भी ऐसी रचना कर सकते हैं जो उनके विचारों को यहाँ पर मंच पर पद्य के माध्यम से उल्लेखित करने की क्षमता उनके अंदर है। मैं पंडित रमाकांत शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो पद्य में अपने विचार रखने की कृपा करें। आप सब उनसे बड़ी बात परिचित है कि वो श्रेष्ठ चिंतक, विचारक और कवि है। मंच पर उनका स्वागत और अभिनंदन।